वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिरकार जब आप अपनी परीक्षा में जाते हैं तो उस दौरान बहुत सारी गलतियां कर देते हैं कॉपी को लिखने में। तो कॉपी लेखन में कौन कौन सी गलतियाँ ना करें या कौन कौन सी गलतियाँ आपसे हो जाती हैं, उन गलतियों से सचेत कैसे रहें, आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहला आप लोग गलती ये करते हैं कि कॉपी में जब आप पहला प्रश्न लिख रहे होते हैं, ठीक है, प्रथम प्रश्न जब आप लिख रहे होते हैं, प्रथम प्रश्न में आप लोग जो है क्या कर देते हैं, समय बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न लिखते समय आप समय ज़्यादा लगा देते हैं। ठीक है, तो इस दौरान आपसे कई गलतियां होती, तो समय आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, ये बात सबसे पहली बात। पहला प्रश्न आपको ऐसा नहीं कि भाई पहले प्रश्न का ही नंबर आपको मिलेगा। सबसे पहली बात, आप लोग पहले प्रश्न में जब ज़्यादा समय लगा देते हैं तो आपका जो दूसरा वाला प्रश्न या तीसरा प्रश्न होता है या लास्ट वाला प्रश्न होता है या एक आध दो प्रश्न आपके छूट जाते हैं, आपके जो है तब तक आपकी कॉपी जमा कर ली जाती है। क्योंकि आजकल के जो विश्वविद्यालय हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं आजकल की, ठीक है, वो लोग बड़ी स्मार्ट हो गई हैं। वो लोग क्या कर रही हैं, अब 2 घंटे का पेपर करवा रही हैं। अच्छा, 2 घंटे पेपर करवाने का रीज़न ये है कि भाई 3 पालियों में परीक्षा करवानी होती है, तो इस दौरान एक प्रकार से 2 घंटे की परीक्षा लोग करवाते हैं। अब आपको इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ये ज़रूरत है मेरे भाई कि आपको सबसे पहली बात टाइम मैनेजमेंट एक प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपको कर लेना है। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर बात की है तो इसको लेकर के आपके, जैसे मान लेते हैं आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को बेसिकली एक पेज में, ठीक है, एक पेज में आप जो है कितने अति लघु उत्तरीय लिखें, एक पेज में आप 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए, 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखें एक पेज में और तीव्र गति से लिखें। ठीक है, लगभग और लगभग 50-50 शब्दों में आपको लिखना होता है, 50 शब्दों में आपको लिखना होता है ऐसे प्रश्नों को। तो ऐसे इस दौरान आपको करना क्या है कि दो मतलब एक पेज में आप 2 अति लघु उत्तरीय लिखेंगे। ठीक है, तो इसको बहुत ही जल्दी आप लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय को, और प्रयास ये करें कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एकदम से सही हो। ठीक है, सही अति लघु उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं जब आप वो लिखते हैं अपनी कॉपी में, तो एग्जामिनर क्या होता है, वो छोटे प्रश्नों को पढ़ करके और बड़े प्रश्नों का मूल्यांकन कर देता है। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर के पास समय ना हो और वो एक प्रकार से आपकी काबिलियत को परखने के लिए प्रतिदर्श प्रणाली का प्रयोग करना चाह रहा है। प्रतिदर्श प्रणाली मतलब होता है एक वैज्ञानिक प्रणाली, प्रतिदर्श प्रणाली होती है, शिक्षा मनोविज्ञान में आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको पढ़ाया जाता है भाई क्या जो है मैनेजमेंट वगैरह में, तो उसमें एक प्रतिदर्श प्रणाली होती है। जब आपके पास समय कम हो तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि छोटे सी चीजें, जैसे मान लेते हैं दूध आपका पूरा का पूरा 1 ड्राम दूध है। अब 1 ड्राम दूध की क्वालिटी आपको पता करनी है, तो आप कैसे पता करेंगे, आप एक थोड़ा सा सैंपल निकाल लेंगे और उसी से पता कर लेंगे, यानी सैंपल बोलते हैं, सैंपलिंग बोलते हैं प्रतिदर्श नमूने को। तो ऐसे ही अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर एक प्रकार से बहुत ज्यादा एक प्रकार से फोकस करते हैं कौन, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर जो एक प्रकार से एग्जामिनर होते हैं बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो इन पर आपको फोकस इसलिए करना है क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपको तैयार करके ही जाना है। इसीलिए मैं महासंग्राम वीडियो जब देता हूं तो महासंग्राम क्लास में हम किस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं भैया, हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों पर ही चर्चा करते हैं। तो इसको आपको सही करके आना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या होंगे आप बना करके भी लिख देंगे तो एग्जामिनर पूरा पढ़ता नहीं है, सबसे पहली बात। ठीक है, तो आपका बेनिफिट क्या हो जाएगा, लिखा रहेगा तो नंबर आपको मिल जाएगा। तो आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से अगर आप जो है 4 मिनट भी देते हैं एक अति लघु उत्तरीय में, 4 से 5 मिनट में आप लिख रहे हैं, 10 मिनट में आप 2 लिख रहे हैं, इसका मतलब आप कितने में लगभग और लगभग आप देखेंगे जो है लगभग इसको आप 30 मतलब आधे घंटे आप मान करके चलो, आधे घंटे में आप देख दें। ठीक है, मान लेते 4 में आप अगर आप एक प्रश्न कर रहे हैं, 4 मिनट में एक प्रश्न या 3 मिनट में एक प्रश्न आप माने तो 6 मिनट में आपका 2 प्रश्न हो जाएगा, तो 12 मिनट में आपका 4 प्रश्न हो जाएगा और 24 मिनट में आपको कितना हो जाएगा, 8 प्रश्न हो जाएगा और आपका, ठीक है, 30 मिनट में आपको कितना हो जाएगा, 30 मिनट में आपका पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा 10 के 10 प्रश्न। ठीक है, तो आधे घंटे में आपको करना क्या है, आधे घंटे में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को समाप्त कर देना है। बचा आपके पास 1.5 घंटा, 1.5 घंटे में मान लेते हैं आपसे 4 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न करना है और 1 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करना है। ठीक है, या 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मान लेते हैं आपको करने हैं और 4 अति लघु उत्तरीय मतलब लघु उत्तरीय प्रश्नों को करना है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या पड़ेगा, आप इन 4 प्रश्नों को आप जो है कितने कितने समय दे दें, आप 15-15 मिनट अगर आप समय देंगे इनको तो 15 चौको 60, आधा घंटा इसका हो जाएगा,
और आप इसको एक प्रकार से मतलब 1 घंटा इसका हो जाएगा, आधा घंटा बचेगा, तो 15 मिनट इसको आप समय देंगे और 15 मिनट इसको आप समय दे दीजिएगा। या यहाँ पर अगर आप कम करना चाहें तो 12-12 मिनट इनको आप दे सकते हैं और इधर 20-20 मिनट बढ़ा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट करें कि आपका सारा प्रश्न होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको सारे प्रश्नों को करने होते हैं, सभी प्रश्न आपको करना हमेशा अनिवार्य होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जितना प्रश्न आपसे कहा जाएगा, जितना प्रश्न आपसे कहा जाए वो सब आप करके आए, ठीक है। तो सारे प्रश्न अगर आप करके आएंगे तो एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करेगा तो आपको अच्छा नंबर देगा, ये बात ध्यान रखेंगे। गलती आप क्या करते हैं कि जब आप रोल नंबर भरने जाते हैं तो रोल नंबर में कभी कभी आप गलती कर देते हैं, तो ये गलती ध्यान रखें सबसे पहली। दूसरी बात, आप डेट की गलती, एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर जी ये बताओ कि सर जी डेट हमने गलत डाल दी है, उसमें तो क्या होगा उससे। तो डेट आपने गलत डाल दी है तो उसका ज़्यादा प्रभाव बुरा नहीं पड़ेगा, मतलब आपका नंबर मिलेगा, आपकी कॉपी भी चेक होगी। थोड़ा सा एक प्रकार से हो सकता है 1-8 नंबर काट ले डेट की वजह से, बाकी डेट का उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है जितना रोल नंबर का। तो रोल नंबर आप सही से भरें और ठीक है, और डेट का उतना ज़्यादा इशू नहीं होगा जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उनको। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि आप गलतियाँ करते हैं। तो पहले प्रश्न के दौरान जब आप पहला प्रश्न लिख रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं, तो आप ऐसा ना करें, ठीक है। सभी प्रश्नों को समान जो है उसको दें, और जो प्रश्न आपको ना पता हो सबसे लास्ट में लिखने का प्रयास करें, जो प्रश्न पता हो सबसे पहले लिखने का प्रयास करें। लास्ट में लिखेंगे, बना करके भी लिखेंगे तो घसीटा एकदम से लिखेंगे तो एग्जामिनर क्या होता है, लास्ट वाले प्रश्नों को लिखने वाले, मतलब एग्जामिनर या 2-3-4 प्रोफेसर से मेरी बात हुई, जहाँ तक मैं BHU में जब पढ़ रहा था तो वहाँ से प्रोफेसर्स बहुत सारे संपर्क में थे हमारे, और अभी भी हैं, तो बातचीत होती रहती है। तो उन लोगों से मैंने पूछा कि सर जी जब आप लोग कॉपी चेक करते हैं तो लास्ट में क्या होता है, क्योंकि मैं भी छात्र रहा था तो मुझे भी दिक्कत होती थी लिखने में, कम पड़ जाते थे समय। तो वो लोग बताते थे कि भाई जब लास्ट वाले में प्रश्नों को देखता हूं तो मैं जानता हूं कि भाई अगर 10 नंबर का है उसमें से 4-5 नंबर तो दे ही देते हैं आपको, कुछ मतलब कि अगर टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपका लिखा हुआ है तो आपको नंबर मिल जाता है। तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट वाले प्रश्न को जो आपको ना आ रहा हो लास्ट में आप लिखने का प्रयास करें। हालांकि लास्ट में आप प्रयास करें कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1-8 जो आपको ना आ रहा हो उसको लिखने का प्रयास करें। बाकी छोटे छोटे प्रश्नों को आप पहले से निपटा लें, कर लें। इससे क्या होगा कि आपके ये तमाम कुछ नंबर आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय के आपके 10 नंबर के अगर पेपर होते हैं तो 10 के 10 आपको उसमें नहीं दिए जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय में आपको 10 में से 6 नंबर अधिकतर मिलते हैं या 7 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादा फोकस छोटे छोटे प्रश्नों पर करेंगे क्योंकि वहां पर आपके संपूर्ण नंबर मिलते हैं। तो प्रयास यही रहे कि आप जो है इन चीज़ों का प्रयास करें, और बाकी पढ़ करके आप जा ही रहे हैं। और जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोस मिल जाएंगी आपको, 2nd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर की, 6th सेमेस्टर की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, कुछ लिखित की, और भी आप महासंग्राम वीडियोस में अब लाने वाला हूँ। चूँकि लाइट आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ठीक ठाक चेहरा आ रहा है, तो अब आपकी क्लासेस जारी हो जाएंगी, ठीक है। और भी आपको क्या डाउट रह रहे हैं तो उसके भी आप कमेंट करेंगे, मैं आपको जल्दी उन सारे प्रश्नों के जवाब दे दूंगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। और एक बार एक प्रश्न आप लोग और लगातार पूछ रहे थे कि सर जी राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर कब तक होगा। तो राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का पेपर जो होगा, अब ये मान करके चलो कि 19-20 के बाद ही आपका पेपर राम मनोहर लोहिया के होंगे, और 19-20 के आसपास या लगभग आपके 4 या 5 दिनों में आपकी डेट शीट आने वाली है। ये बात आप ध्यान रखें। क्यों आने वाली, चूंकि आपकी परीक्षा मतलब कि जो राम मनोहर लोहिया जो यूनिवर्सिटी है, अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या में है, और इस समय अयोध्या में 19-20 के आसपास चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के बाद ही आपके पेपर होंगे, लेकिन चुनाव के 1-2-3-4 दिन बाद पेपर आपके होने वाले हैं, या लगभग आप मान कर चलो कि ये मई के प्रथम सप्ताह से आपकी परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। तो परीक्षा की तैयारी आप शुरू कर दीजिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ लगातार परीक्षा की तैयारी करवा रहा है। विभिन्न विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर हो रहे हैं, उनको मैं सॉल्व करवा रहा हूं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और जुड़े, ठीक है। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर परीक्षाओं के लिए एक चैनल मैंने बनाया है को करिकुलर मास्टर नाम से, ठीक है। तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। मतलब इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही एक प्रकार से मास्टरपीस साबित होने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी? ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट, BA क्रैकर और को करिकुलर मास्टर को आप सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी आपके कमेंट हो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस कमेंट पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और प्रयास यही रहेगा कि आपकी डेली जो है लगभग सुबह के 6 बजे या 7 बजे आपकी ये क्लास जो है लगभग आपको डेली मिल जाया करें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।